শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। नाशी चेतन है। चेतन माने चैतन्यमय। अमल, अमल माने मायामल रहित, माने इन गुण जो है मायामल। कितने प्रकार का मायामल है? अमल बहुत प्रकार के इसके विकार, मोह, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मर्ज, हिंसा, छेद, परापेक्षा, इतना सारे इसको सब मायामल कहते हैं। ये मायामल अमल। लेकिन ये चेतन सत्ता जो भगवान, चेतन सत्ता, मैं जो चेतन सत्ता हूं भगवान की, माया से तदात्मता के कारण, माया तो जड़ है, जड़ माने निष्क्रिय, स्वयं कुछ कर नहीं सकता है। शरीर है जड़, और चेतन, चेतन जो है उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई स्थूल फिगर नहीं है। स्थूल, हाँ, अब खेलने के लिए तो चाहिए एक फिगर चाहिए। भगवान प्रकृति सृष्टि की है, वो प्रकृति अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, उसमें उसके अंदर अनुप्रविष्ट चेतन सत्ता को विलय कर दिया, दोनों मिल करके शरीर, जड़ और चेतन का दोनों मिश्रण। अब ऐसे मिश्रण गुण जड़ में प्रविष्ट हो गया, जड़ के जो गुण वो चेतन में आ गया, उल्टा पलटा हो गया। समझे नहीं ना? माने चेतन तो स्वयं अनुभव, चेतन में, जड़ में कोई अनुभव नहीं। ये जड़ है, इसमें कोई अनुभव है नहीं। मरने का बाद चेतन चला जाता है, फिर वो निष्क्रिय है, उसको जला दो, कुछ भी करो, उसका कोई अनुभव है नहीं, पदार्थ है। ऐसे रख दो तो सड़ जाएगा, फिर धीरे 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 हो जाएगा। उसको धारण करके रख, चेतन सत्ता है, इसलिए इसके 6 गुण: प्रारंभ, वर्धन, संकुचन, प्रलय। प्रारंभ मातृ जठर में इसका शुरुआत, पिता के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है चेतन सत्ता, बीज, और माता जो खाते हैं के भीतर से एक रस जाकर के भीतर में, जरायु के भीतर वो उससे संयोग है। वो माता के खून से, माता के करते भोज्य पदार्थ से एक रस जाकर के उसका शरीर पैदा होता है। और वो चेतन से तो जो बीज है ना, बीज का व्यक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बरगद के बीज मिट्टी में गाड़ दिया, फिर पानी दिया, कुछ दिया, बस पैदा हो गया। हाँ, फिर पैदा, कितना बड़ा वृक्ष हो गया। बीज कहाँ ढूंढो, बीज मिलेगा नहीं। बीज कहाँ गया? बोले बीज नहीं। अब हाँ, बीज से वृक्ष नहीं होता है। बोले बीज से पौधा होता है, ऐसा नहीं, पौधा बन जाता है, फिर बीज का अस्तित्व नहीं रहता। बीज कहाँ है ना, बीज वृक्ष हो गया। ऐसे ही वो बीज शरीर बन के आ रहा है। अब शरीर बन के आ रहा है। मातृ जठर में माँ जो खाते हैं, ये शरीर माँ का देन है, और चेतन सत्ता पिता का देन है। सर्वजोनिषु कुंतो मूर्त्य संभवंति जा तात्म महज्जनी अहं बीज पिता। ये विराट सृष्टि कार्य भी ऐसे ही है। तो क्षुद्र सृष्टि लीला जो मनुष्य तनु बनता है, ये छोटा, और विराट कार्य जो है, जोनिषु कुंतो मूर्त्य संभवंति जा, समस्त जीव चैतन्य शरीर बनता है। मूर्त, मूर्ति माने नाना प्रकार, 84 लाख जोनि में नाना प्रकार कीटाणु कीट से लेकर ये शरीर बनता है। मूर्तय संभवंति जा माने बनता है। तासांग ब्रह्म महज्जनी मातृस्थानीय अहं बीज प्रद पिता। वो शक्ति, वो चेतन सत्ता मैं निदान करता हूँ, तो मैं हूँ। क्षुद्र सृष्टि कार्य जो है, इसमें भी ऐसे ही प्रक्रिया है। चेतन सत्ता बीज और माता के देना, शरीर से हो गया शरीर, उसमें चेतन सत्ता विलय करके हो गया मैं हूँ। इसका 6 अवस्था: आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, संकुचन, प्रलय। मैं जड़ में जाता हूँ थोड़ा सा। ये विषय ये बहुत जड़ है ना, बहुत सूक्ष्म विचार है। इस विषय कोई आलोचना ही करता नहीं है। और यह पढ़ा साइंस, पढ़ा विज्ञान, ये कोई भाववाद नहीं, ये कल्पना नहीं, ये कोई भावुकता नहीं, ये है विज्ञान। और जो विज्ञान है, ये तो क्या, वो विज्ञान थोड़ी, वो तो था, उसको आविष्कार करता है, था, वो क्या किया,
बड़ा विज्ञान है। आरंभ होता है मातृ जठर से, शुरुआत होता है, बढ़ता है। हाँ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रो, सब ये शरीर में 7 धातु के समाहार है। सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु से बना। परिवर्तन, इस आणविक परिवर्तन हो रहा, पल पल में हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। तो हम शरीर का परिवर्तन हो रहा है, पल पल में रुक नहीं, पलक के लिए भी रुकता नहीं है, चल रहा है अविच्छेद अखंड, ये चल रहा है प्रक्रिया, मृत्यु तक ये चलेगा प्रक्रिया। परिवर्तन फिर बढ़ता है, एक बचपन से लेकर के एक तक बढ़ता है, फिर बढ़ेगा नहीं। परिवर्धन, फिर संकोचन, उसके बाद फिर सिकुड़ जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, होना शुरू हो जाता है, संकुचित होना शुरू हो जाता है, सब इंद्रिय सब शिथिल होना शुरू हो जाता है। इस तरह से धीरे 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 होते 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 फिर प्रलय, बस शरीर छोड़ के चेतन सत्ता निष्क्रांत हो जाता है। एक एक अचिंत नई कोन अनुसंधान के लिए अपने कर्मचेष्टा, अपने कर्मधारा, अपने संस्कार, ये मिलकर के वो चेतन सत्ता जाता है, उसको ऐसा ही शरीर मिलता है। वो खुद नहीं शरीर रचना करता है, वो ऑटोमेटिकली उसके संस्कार, उसकी इच्छा, ये सब मिल करके प्रकृति उसको इस तरह से विवश करता है, उसी शरीर में जा करके फिर जाकर भोगता है, और उसी शरीर को जानता है ये शरीर उत्तम है। सब जीव अपने शरीर को जानता है ये उत्तम शरीर है, उसी में उसका आनंद। ये खेल चल रहा है अनादिकाल से, स्वप्नवत। हम है भगवत सत्ता, ईश्वर अंश जमल, माने मायामल रहित, ये आनंदमय, शत आनंदमय, अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि माने शत आनंदमय। आनंद प्राप्ति के लिए उसको बाहरी कोई वस्तु का अवश्य नहीं। आनंद और आत्मा दोनों अलग वस्तु है नहीं, आनंद और आत्मा एक ही है। अग्नि अग्नि का दाही का शक्ति नहीं है ना, आनंद है तो आत्मा है ना। लेकिन जब तदात्म हो गया है जीव चैतन्य सत्ता शरीर में, तदात्म के इसका आरोप प्रत्यारोप हो गया है, चेतन सत्ता आरोपित हो गया शरीर में। देखो शरीर हिलता है, शरीर जहां देखो ही जैसे हमको लग रहा है, ये तो जड़ है, इसको लग क्यों रहा है? तो जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। चेतन शरीरधारी माने जड़ हो गया, उल्टा हो गया, जड़ चेतन हो गया। जड़ माने शरीर, बात क्यों आत्मा चला जाता है तो फिर शरीर कुछ कष्ट क्यों नहीं होता है? वो जड़ है, वो था पहले जड़। चेतन जब तक है सक्रियता, बस ये आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन प्रलय, ये परिवर्तन शरीर में होता है जब तक ये शरीर में स्थित है चेतन। अब बचपन में कहते हैं हम बच्चा है, बचपन गया, हम तो नहीं ये घट में बैठे हैं, आई जवानी, हम कहते हैं हम जवान हैं, वृद्ध हैं, वृद्धावस्था भी गई, आत्मा खुद चले गए। तो ये परिवर्तन किसका हुआ? हम बच्चा है तो बच्चा ही रह जाते, तो बचपन गए हम तो गए नहीं। फिर जवानी रह जाते, जवानी गई तो हम तो गए नहीं। कौन हम? जो है हमारे परिवर्तन का परिवर्तन। लेकिन शरीर में तदात्म, शरीर का परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानता हूं। शरीर में ऐसात्मता, शरीर में थोड़ा सा कुछ कहीं चोट लगता है उसको ओहो हो ऐसे शरीर में चोट लगा, ये जो उफ करके जो वेदना कष्ट जो पाया, ये कौन है? शरीर है ना आत्मा है? बोलिए। ये क्लास है, यहाँ बात करने में कोई दोष नहीं है, बात करने में। कर कौन है? हैं? वो तो है शरीर का ना आत्मा का, या तो दो वस्तु इसमें, एक जड़ है एक चेतन है ना, दो तो वस्तु है ना इसमें। हैं? शरीर तो जड़ है, वो उसका कष्ट वो कैसे अनुभव करेगा? मरने के बाद फिर क्यों कष्ट नहीं होता है? हैं? बोलिए। शरीर तो भी निष्क्रिय होता है, तो शरीर का वो तो जड़ है, उसको माने जिसका कोई स्वतः अनुभव है नहीं, उसको जड़ कहा जाता है।
समझ गया, आत्मा तो है, लेकिन दर्द किसका हुई ये कहिए हमको। शरीर का है ना, आत्मा का, दो वस्तु, ये शरीर तो दो वस्तु का मिलन है ना, एक चेतन और जड़ का मिलन से शरीर बना है। वो जो उफ किया, कष्ट जिसका हुआ, वो कौन है? शरीर जड़ है, उसका वो अनुभव है ही नहीं। आत्मा का शरीर है नहीं, आत्मा का कैसे होगा? आत्मा तो अशरीरी है, वो तो है, वो तो उसका कष्ट कैसे होगा? तो बीच में कष्ट, प्रकृति क्रियमाणानि गुणगान वशो अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। रूपी जीव चैतन्य सत्ता, प्रकृति और पूर्व पैदा हो गया अहंकार तत्व, कर्ता हम, ये भोगायतन देह को हूँ। तृतीय जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा जिसको कहते हैं, ये दोनों का मिलन से ये शरीर में तदात्म में अहंकार पैदा हो गया। करता हम इति मन्यते, वो मानता है मैं करता हूँ, लेकिन वो करता नहीं है ना। अहंकार के स्वरूप क्या है? बोलता है ये जड़ है, बोलता है ये जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, चेतन भी है। बोले वो कैसे? जैसे मान लो धुआं निकलता है, अपने कहीं लकड़ी जला दिया तो धुआं निकल गया, धुआं निकला तो धुआं किसने किया? लकड़ी ना अग्नि? है बोलो, धुआं किसने पैदा किया? था नहीं। जब लकड़ी हम जलाए हैं, अग्नि प्रज्वलन किए हैं, हो गया। हैं? हाँ, दोनों दोनों अग्नि और लकड़ी दोनों का संयोग से ये नया, ऐसे जड़ और चेतन का मिश्रण से हो गया। तदात्मता से ये भोगायतन शरीर को ये कहते हैं, ये भोगायतन अब शरीर को ये मानते ये मैं हूं, बस बस ये ही संसार में भोक्ता बन के संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से। ये खेल चल रहा है, ये नाटक चल रहा है ना। महत्पुरुष को संपर्क संसर्ग प्राप्त नहीं होता। महत्पुरुष जो कि आपके से मुक्त होने का आपको मार्ग बता देते हैं, तत्सहित आपको शक्ति संचारित करते हैं, आपको चेतन सत्ता को जगा देते हैं, तभी जाकर के उसको संसार चक्र से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। भवापवर्ग भ्रमतांजदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जोड़ी तदैव सद्गतौ परावर्षति जायते रति। ये संसार चक्र घूमते 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 जब महत्पुरुष के चरण सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है, तभी जाके उसको वो बीज मिल जाता है ना। तो ये संसार चक्र बड़ा अजीब है। हम अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित होते 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 आए हैं, महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त किए हैं, आए हैं ब्रज में। ब्रज में संत साधु संग सत्समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, दारासुत और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, है ना। तो ये सबसे मंगलमय एक संदेश ये ब्रजभूमि में आकर के ऐसे साधु संग सत्संग से फिर जाकर के उसको ये संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है ना। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा। तो ये जीवन चरित जो श्रवण करते हैं, वो श्रवण मात्र से ही उसके भीतर वो चेतन सत्ता जो है वो ऑटोमेटिकली भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से वो आगे वो चलने के लिए उसके भीतर अनुप्राणित हो जाता है। वो सत्ता बोझे ना बुझुक के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजाए प्रीति बुझिबे रसे रीति सुनिले बड़ है हित। तो महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में ये वस्तु देने के लिए, जो संसार चक्र में ब्राह्मण जीव जगती तो जानते नहीं है। तो कृपा करके इस युग में महाप्रभु वो प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए, पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने के लिए, जो राधा कृष्ण जुगल निभृत विलास जो है, जहाँ कोई साधन पद्धति के द्वारा वहाँ अनुप्रविष्ट होना कदापि संभव नहीं, ऐसे वस्तु महाप्रभु कृपा पूर्वक जगत जीव को देने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। एक सहज सरल उपासना पद्धति है, मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति है, जो उपासना
पहले कभी इतने सहज वो राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरी में आस्वादन करना कदापि संभव नहीं था। माधुर्य उपासना तो थी पहले भी, लेकिन राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज जो विलास माधुरिमा, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं, कोई सखियों का वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। सखी माने जो प्रिय नर्मर सखी आदि, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अष्ट प्रधान सखी, जो ये सखियां भी जो राधा रानी के साथ हर समय रहती हैं, वो भी निकुंज भवन में जुगल जुगल को वहां प्रवेश करा करके फिर अपने अपने कुंज में चली जाती हैं। वहां रहने का उनके भी अधिकार नहीं। एकमात्र ये नित्य सखी जो यहाँ से साधन अवस्था में साधन करके जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, जो वो स्वरूप, उस स्वरूप में तदात्म होकर के वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जो स्वरूप इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत एकमात्र राधा रानी की कृपा पुष्ट स्वरूप है। ये शरीर है अशुद्ध सत्व, जीव चैतन्य सत्य शुद्ध सत्व, और वो जो स्वरूप है वह विशुद्ध सत्व, वो राधा रानी की कृपा पुष्ट। राधा रानी जिसको कृपा करके प्रदान करते हैं वही वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। ये वस्तु महाप्रभु का अवदान। अनार्पित चोरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलि युग में। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, वो समर्पण करने के लिए उन्नत उज्जवल रस। कौन सा उज्जवल रस? यहां से साधन करके तो आप प्रेम तक पहुंच सकते हैं। ये मानव तनु के द्वारा साधन करके, गुरु पदाश्रय करके, गुरु चरण में समर्पित होकर के जो उपासना करते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं? वो प्रेम तक पहुंच सकते हैं। वो प्रेम, ये प्रेम नहीं, संसार जीवन में जो हमारे जो प्रेम है, पुत्र के प्रति प्रेम, कन्या के प्रति प्रेम, मित्र के प्रति प्रेम, प्रेम अपने और बांधवी के प्रति प्रेम, ये सब प्रेम है। लेकिन वो प्रेम नहीं, ये प्रेम जो उसके परछाइयां, यहाँ प्रेम होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। वो प्रेम की एक परछाइयां है, दिखने में आभासित होता है जैसे प्रेम है, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ स्वार्थ है। स्वार्थ है, स्वार्थ को हम प्रेम कहते हैं। आपको, आपसे हमको कितना स्वार्थ सिद्धि होगी, तदनुसार आपको हम प्रेम दिखाएंगे। ओह, ओह मेरे प्रेमी जन, मेरे प्रेमी जन। घर में पिता पुत्र पति सब है ना, पत्नी पति के लिए मरने के लिए तैयार है, आए बहुत है ऐसे। अच्छा अब पति जो है ठीक है, वो पत्नी बहुत प्रेम करती है, काल जाके कह दें सिर्फ जो हम कहीं जाएंगे नहीं, हम तो भाई घर में रहेंगे, 2 रोटी देना है देना, नहीं तो मत देना, हम कहीं जाएंगे नहीं, अब हम बैठे बैठे भजन करेंगे, बस नौकरी पकड़ी हम छोड़ दिया। घर में अभाव नहीं, ठीक है, पहले दिन तो गरम गरम रोटी देंगे, 2 दिन गरम रोटी देंगे, 3 दिन ठंडा रोटी देंगे, बासी रोटी देंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब गाली गाला शुरू हो जाएगा, घर में बैठे बैठे सिखा जाओ, इतना भक्ति भजन दिखाना है तो जाओ ना, वृंदावन में चले जाओ ना, यहाँ कौन। वही पत्नी देखना आपको कितना कैसे कैसे शब्द प्रयोग करेंगे, सब प्रेम चटक जाएगा, क्योंकि कमाई नहीं करते बैठे बैठे, प्रेम चटक जाएगा। विश्वास रहो तो आप जाके नाटक करके देखिए ना 7 दिन, अब नाटक ही करिए करिए ना, थोड़ा देखिए कौन कितना। पुत्र भी मुंह की तरफ देखेंगे नहीं, है ना, पहले तो पिता का, बाबा हमको 100 रुपया दो, अच्छा दे दिया, हमको ये ला दो, दे दिया। पिता ओ बच्चा भी पिता पिता मेरे पापा पापा पापा, वो पापा बोलना बंद हो जाएगा। हाँ, पापा बोलना, किंतु मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ स्वार्थ समन्वित, यह स्वार्थ जो प्रेम दिखते हैं एकदम अद्भुत प्रेम, एक दूसरे से, दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार, कुछ नहीं, उससे हमको खुशी मिलती है, वो इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? मान लीजिए एक नायक नायिका, नायिका का कोई कारण मान लिया आग लग कर मुंह जल गया, कुरूपा हो गई,
क्या नायक ऐसे ही प्रेम करेंगे उसको? या नायक का मान लो जो मुंह जल गया हो, विकृतिया के मुंह, ऐसे प्रेम करेंगे? असंभव बात है। सहानुभूति, सिंपैथी तो कर सकते हैं, जी हमको बहुत प्रेम करते थे, हाँ सिंपैथी हो सकता है, खूब ज्यादा से ज्यादा होने से लेकिन प्रेम नहीं। सिंपैथी वो भी ये चले जाए तो अच्छा है, लेकिन रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों ना? वो जो रूप वही हमको तो आनंद देता था ना, अब वो आनंद हमको मिलता नहीं है। तो ये संसार में जो भी महान से महानतम प्रेम जो हम कहते हैं, वास्तव में यह प्रेम होता नहीं। भगवान छोड़ करके संसारी कोई वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि जो भी हो, कभी प्रेम होता ही नहीं। प्रेम शब्द है भगवान से एक पत्र संबंधित है। फिर भी हम जो प्रेम करते हैं वो चेतन सत्ता है उनमें, वही भगवान की सत्ता है उनमें, इसलिए हम प्रेम करते हैं। तो मरने के बाद हम कहते हैं, मृतक शरीर को पकड़ के, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? तुम, अरे जो प्रेम करते वो तो सामने पड़ा है, तो तुम रो रहे हो हमको छोड़ के कहाँ गए? तो जो गए उससे तुम प्रेम करते थे, वो कौन है? जो चले गए उससे प्रेम करते थे ना। तो झूठ क्यों बोलते हो? हम इससे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से। वो आत्मा से प्रेम होता है, जड़ीय वस्तु से कभी प्रेम नहीं होता है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद स्वयं प्रकाश, हमारे ही आनंद का ही व्याप्ति, हमारे आनंद की रिफ्लेक्शन। जहां जहां हम देखते हैं ना, हमारी भीतरी जो भगवान है ना, सत्ता है ना, उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्ट जो होता है उसको देखकर हम मोहित हो रहे हैं। वाह कितने सुंदर, वाह कितना सुंदर है। वास्तव में जड़ीय वस्तु कभी चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ हो, ये सत्य समझेगा कौन? हैं? इस सत्य जब समझेगा तभी जाके ठीक ठीक भजन होगा। तो फिर मोह से, मोह मुक्त हो जाएगा। अरे हम कहाँ फंसे हैं, हमको जाना है कहाँ ना, है ना? ठीक ही नहीं। अगर कहीं भूल होगा, आपको मन में कोई संदेह है, यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ तो सत्संग है, ये ऐसे नहीं प्रवचन नहीं है जहाँ हम प्रवचन नहीं करते। उस आपके मन में संशय है, प्रश्न कर सकते हैं, बोलिए। जैसे कोई हम विग्रह को पूछते हैं, वो भी जड़ है, पर हम उससे प्रेम कर पाते हैं, तो जड़ से एक प्रेम जड़ होता नहीं है, कैसे जड़ है? जो विग्रह कैसे जड़ है वो? हम विग्रह को क्या मानते हैं? ये विग्रह है, विग्रह को क्या मानते हैं? भगवान मान के तो पूजा करते हैं ना, भगवान मान के तो भगवान तो अणु परमाणु में भगवत सत्ता है, वो जड़ नहीं है। मैं आता था इदं सर्वं जगदपक्त मूर्तिना, समस्त जगत परिव्याप्त मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र बणिगणाइव। सुनो, एक बच्चा को लेके मैया जा रही है मंदिर में, सामने सिंह द्वार है ना, तो सिंह बना हुआ है, है करके सिंह ऐसे बना हुआ है। तो बच्चा ले गए हैं, बच्चा सिंह को देख, भैया भैया, मुन्ना ये ऐसे नहीं, ये तो पत्थर का है, ये सिंह थोड़ी है, खा थोड़ी जाएगा, ये तो पत्थर का है। देख मैं हाथ लगाता हूँ, देख हाथ, तू भी हाथ पे, हाँ वो पत्थर का है। भीतर गया, मैया ने ठाकुर जी को पूजन कर रहे हैं। पूजन करने के बाद बच्चा कहते हैं, मैया पत्थर का सिंह जब खाता नहीं है, ये पत्थर का भगवान तुमको क्या देगा? है ना? बात ऐसा नहीं है। सिंह जो है एक पार्थिव शरीर का ही प्रतिरूप, और भगवान मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे पड़े और कोई पदार्थ तो है ही नहीं। अहि अहं सर्व प्रभव सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मांग बुध भाव समन्विता। मैं सबके अंदर, सबके भीतर, उन परम में मैं व्याप्त हूं। तो ये जो विग्रह है वो भगवान का ही व्याप्ति है, वो कोई पंचभौतिक शरीर का विकार नहीं, बने शरीर का फिगर नहीं है, क्योंकि भगवान सब में है। जब हिरण्यकशिपु, जब प्रहलाद जी को कह रहे कहाँ है तेरी विष्णु, बता कहाँ, बता। सब पहले तो बहुत परीक्षा कर लिया, सब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। फिर हिरण्यकशिपु
प्रहलाद को बोला बता तेरे भगवान कहाँ है। बोलते प्रभु पिताश्री वो तो खरब खम्ब अनु परमाणु में सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ बताऊं आपको, कहाँ बताऊं वो कहाँ है। बोले ये खम्भ में, बोले हाँ ये खम्भ में। मारा गदा प्रहार किया तो उसमें गर गर कर नृसिंह प्रकट हो गया। तो वो जो पत्थर नहीं वो साक्षात भगवान ही है। तुम अगर भगवान रूप से पूजा करते हो ना, और पार्थिव शरीर ये अलग है, ये तो भौतिक शरीर का एक फिगर का एक रूपरेखा, लेकिन वो तो सब कुछ में व्यक्ति है। एक पेड़ को भी तुम भगवान मान के पूजा करो, पेड़ में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कोई भी वस्तु में तुम सिर्फ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा तो अनंत में जाता नहीं है। अनंत भगवान अनंत है, तो हम कहाँ उनकी पूजा करेंगे, कहाँ उनसे प्रेम करेंगे, कहाँ उनको प्राप्त करेंगे, कैसे उनको प्राप्त करेंगे, प्राप्त करके भी कहाँ मिलेगा, अनंत है। हमको चाहिए साकार सगुण, हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे प्रेमास्पद ऐसे भगवान चाहिए जिनसे हम प्रेम करेंगे, है ना। तो ये सगुण जो ब्रह्म है भगवान, वो जो है वहां जाके वो तृप्त, साधक तृप्त हो जाता है, और भगवान भी भक्त को पाकर के भगवान भी बड़े उल्लसित हो जाते हैं, है ना। जब नंदांगन में जब नंदलाला खेल रहा है ना, नंदलाला खेल रहा है, खेलते खेलते मिट्टी खा लिया है तो बालक लोग आके कहते हैं मैया मैया देखो कन्हैया ने मिट्टी खा ली है, और मिट्टी खाने से पेट में बीमार हो जाएगा। वो तो वही बच्चा है ना, कुछ जानता नहीं है, कान पकड़ के ले कन्हैया, तो उड़े कुआं ब्रज भाषा है ना, उड़े कुआं कान पकड़ के ले, कन्हैया भाई भी तो हो रहा है, मुंह में मिट्टी भरा हुआ है। हमारे देखो भगवान, हमारे भगवान तैने मिट्टी खाई है, तो मुंह तो मिट्टी से भरा हुआ है, मुंह खोल। अब मुंह खोलने से भाई भी तो हो रहा है, मुंह खोलने से तो सब दिख जाएगा मिट्टी, तो मैया तो ना जाने क्या करेंगे, क्या सजा देंगे। तो आंख मूंद लिया तो जोगमाया शक्ति, उनकी विभु शक्ति जो आ करके तुरंत घेर लिया, मुंह फाड़ लिया, मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड सब महाविराट भगवान के विश्व रूप दिख रहे हैं। वहां अनंत माता जसमती दिख रहे हैं, और घुस गए हैं मुंह विवर में, घुस करके दिखते हैं अंतहीन जगत, ये कोई ठिकाना नहीं, कहाँ विराट भगवान के विराट स्वरूप दिख रहे हैं। वहाँ दिख रहे हैं, वहाँ पृथ्वी भी है, और उसके अंदर वो ब्रजमंडल भी है, और उसके अंदर वो नंद भवन भी है, और नंद भवन में ये भी दिख रहे हैं मुख विवर में। वहाँ जशोमती माता कन्हैया का कान पकड़ के ठहर करके रखा है, वो भी दिख रहे हैं, और कन्हैया का मुंह फाड़ लिया, और मुंह विवर में उसके भीतर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड। ले मैया इतना घबरा गई, जे पसीना से लथपथ हो गई, ये क्या देख रहे हूं, क्योंकि वहां माधुर्य शक्ति इतना प्रबल, जो ऐश्वर्य शक्ति जो है वहां निष्क्रिय। ये ब्रज उपासना में ये विशेषता, जहां ऐश्वर्य शक्ति भगवान की विभु शक्ति, ये विभु शक्ति यहाँ वो माधुर्य जी के पास कुछ कर नहीं पाती है। ऐश्वर्य शक्ति देखो ना, देवकी माता को कारागार में दर्शन दिए हैं भगवान, और वहां देवकी माता बस भूल गए, माधुर्य जो मेरा बेटा है भूल गए, स्तुति करना शुरू कर दिए। जशं शं शं सौभाग्य विश्वोत्पत्ति लयदय भवन्ति किल विश्व आत्मास्तं तद्याहं गतिर्मम। लो, जिनके अंश के कला ये सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है, वो मेरी गति हो, वो मथुरा में। लेकिन वृंदावन में ऐसे नहीं, माधुर्य शक्ति के पास वो ऐश्वर्य शक्ति कोई निष्क्रिय हो जाती है ना। तो आप जाके हे नारायण कृपा करो, हम क्या देख रहे हैं, लाला के मुख में क्या देख रहे हैं, कोई उपल्ला का चक्कर है, ये लाला हमारा ठीक हो जाए, फिर हम गौदान करेंगे, ये दान करेंगे। भगवान स्वयं अनंत दिखा रहे हैं, जब मैं अनंत हूँ, सब अनंत हमारे भीतर है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। माधुर्य इतना प्रबल जे वहाँ ये मानने के लिए तैयार नहीं जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक कृष्ण है। ये हमारे ब्रज माधुर्य उपासना पद्धति, सगुण को पकड़ लो, निर्गुण विश्व
अनंत कोटि ब्रह्मांड तुमको मिल जाएगा। कृष्ण के मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया, तो आया ना सगुण के अंदर निर्गुण विश्व ब्रह्मांड आया ना, है? तो इसलिए हमारी उपासना पद्धति है सगुण ब्रह्म, सगुण ही सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान है भी सगुण। सगुण निर्गुण तो है, बस निर्गुण जहाँ जाके जो मानते नहीं, उनका अंग छटा जो है, वो अंग छटा देख करके, ज्योतिर्मय मंडल देख करके ये ब्रह्मज्ञानी उपासक जो है वो उसी को जो छटा देख करके उसी में जानते हैं ये भगवान के निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण भगवान निर्गुण है। लेकिन भीतर आने से पता चलेगा जो भगवान भगवान सगुण है ना। बोलिए, बोलो। जैसे अभी तक कोई उपासक ऐश्वर्य स्वरूप की उपासना कर रहा है, पर उसको माधुर्य स्वरूप का जो है लीला आस्वादन करना है, तो क्या करे उसके लिए? हो सकता है, क्यों नहीं, जहाँ रुचि है वही उत्तम उपासना। उपासना कभी फोर्स करके होता नहीं है। गुरु ने कह दिया तुम ये उपासना करो, हमारी रुचि नहीं, आग्रह नहीं, अनंत काल उपासना करने से उसका कोई फायदा नहीं है। उपासना होती है स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति, जहां हमारे मन चलता है जिस भजन पद्धति, तदनुसार उपासना करना ही उत्तम है। उसमें उसका कल्याण होता है, मंगल होता है। हमारे ये साधन पद्धति में, हमारे ये सनातन धर्म में क्या होता है, एक गुरु का बड़ा भीति लगा दिया है। गुरु कोई भी हम जैसे गुरु बन जाता है, अधिकारी नहीं, योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं, हम जैसे गुरु बन जाते हैं तो क्या मिलेगा? हाँ, और गुरु ऐसा कह देते हैं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और शिष्य उसमें मन चलता नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, है ना। तो जाकर के ऐसा नहीं, जैसे जिसमें रुचि होती है उस रुचि अनुसार उपासना करना ही श्रेष्ठ है, उत्तम उपाय है ना। बोलो। इसका मतलब ये है कि एक भक्त जो है वो सब जगह भगवान को देखते हैं। जैसे कि आपने जो कहा कि प्रहलाद महाराज ने एक खंबे में भी भगवान को देखा, तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में भगवान है, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। लेकिन एक साधारण दृष्टि से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट मैं तो देखूंगा कि एक खंबा ही है, मतलब लेकिन प्रहलाद महाराज सब जगह भगवान को देख रहे हैं, तो जड़ वस्तु में वो भगवान को देख रहे हैं सब जगह। तो क्योंकि क्षमा चाहता हूँ मैं अपना कन्फ्यूजन बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि हम जड़ वस्तु, जो चेतन जो है, जो जड़ वस्तु से जो संबंध रखता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि एक भक्त जो है वो जड़ वस्तु में भी भगवान को देख रहा है, तो फिर उसको फिर परेशानी कहाँ पे है? फिर भगवान देख रहे हैं, मतलब जैसे कि मतलब खंबे में भी मतलब भगवान को देख, एक मूर्ति है ना, हम भगवान मान रहे हैं, भगवान के अणु परमाणु सब मत्ता परतरंग नन्यत, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। तुम इसको भगवान मानते, इसमें भगवान है, भगवान की व्याप्ति है। तुम्हारा विश्वास होने से यहाँ से प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसका मतलब एक पत्थर में तुम भगवान मानोगे, अगर श्रद्धा भक्ति है, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये हमारे सनातन धर्म की एक अद्भुत प्रक्रिया है, बहुत सरस सहज सरल प्रक्रिया है। ये हमारी उपासना पद्धति, ऐसा नहीं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो, ये जो तुम्हारा हमारे जो राधा रमन थे, एक शालग्राम शिला है ना, बड़ा सा शालग्राम, गोपाल भट्ट गोस्वामी उपासना करते थे। तो एक सेठ वो क्या करते थे, उनके मन की बड़ी इच्छा, जो हम सब जितना मंदिर है सब मंदिर में ठाकुर जी का पोशाक बनाएंगे और अलंकार आदि दे करके बड़ी सुंदर सजाएंगे। उसमें तो उतना मंदिर नहीं था, फिर भी वो सेठ कौन कौन महात्मा कहाँ भजन करते हैं उनके वहाँ जाते हैं, आपके विग्रह दिखाइए, विग्रह दिखाया तो तदनुसार वो पोशाक बना करके वो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो गए हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम श्रवण किए हैं, सुन करके गए हैं, जा करके बोलते हैं आपका विग्रह दिखाइए, इतना बड़ा शालिग्राम। तो बोलते अरे ये शालिग्राम, ये तो गोल पत्थर है, इसका क्या पोशाक बनाएंगे? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं आप बताइए क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है? ना मैं तो आया था कि ठाकुर जी होगा और उसको हम इस तरह पोशाक बनाएंगे, इतना सुंदर सजाएंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भी ऐसी इच्छा हुई, हमारे ठाकुर जी होते तो
इतना सुंदर पोशाक को दिखा रहे हैं झोली से निकाल करके, और हम भी तो सज जाते। बस दूसरा दिन ही देखते हैं वो शालग्राम शिला आधा हिस्सा गोपाल, अभी जो वर्तमान राधा रमन है ना, वही शालग्राम शिला से ही प्रकट हुए हैं। और ये नहीं, किसी के मन में ये संदेह हो सकता है जो भाई ये शालग्राम शिला नहीं, एक मूर्ति बना करके ये लोग कह रहे हैं ये शालग्राम से प्रकट हो गए हैं, इसीलिए संदेह, इसलिए ऐसे लीला किए ठाकुर जी। आधा हिस्सा तो शालग्राम है, आधा हिस्सा से विग्रह प्रकट हो गए। देखो, तुम देखो, आप तुम युक्ति लगाओ, आप किसी का मन में कोई संदेह ना हो, मान लो ऐसे ही पूरा शालग्राम शिलाई विग्रह बन गए, है ना, तो सब पीछे लोग ये भी कह सकते अरे ना ना, ये तो विग्रह लाके धर दिया, कह दिया शालग्राम से प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी बड़े रसिक है, जो पीछे जो कलिजुगी जीव बड़े तार्किक होता है ना, मूर्ख होता है, तो इसलिए उनको ये प्रदर्शन कराने के लिए जो ना मैं शालग्राम से प्रकट हो गया हूँ, आधा हिस्सा शालग्राम है, आधा हिस्सा से प्रकट हो गए हैं हमारे। और दिखाएं, एक एक बात क्या सुनाए, ये हमारी जो अपना विग्रह है टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, जब गदाधर गोस्वामी जो सेवा करते थे वृद्धावस्था में, वहाँ उनको बड़ा कष्ट होता था, कमर झुक गया था, तो माला पहनने में बड़ा कष्ट होता था। तो ये देख करके ठाकुर जी के मन में दया आई। दूसरे दिन ठाकुर जी बैठ गए, बोलते अब तो सेवा कर, अब तो प्रेम से हमको माला पहना। अभी बैठा हुआ कृष्ण मूर्ति विश्व में और कहीं नहीं है, जाइए अभी मिलेगा आपको टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी, हमारे गुरु जी का सेवित विग्रह है, बैठे हैं ठाकुर जी। और क्या सुनेंगे, यहाँ से वृंदावन से ठाकुर जी गोपाल को ले गए हैं वहाँ साक्षी गोपाल रूप में। ये तो कितना कहें अंतहीन, लेकिन मूढ़ व्यक्ति उसका विश्वास होता नहीं है। सब वस्तु पदार्थ में भगवान के पूर्ण प्रकाश हो सकता है, लेकिन शरीरधारी मनुष्य के लिए तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवान सब में विद्यमान है पूर्ण रूप से। तुम श्रद्धा के साथ उसी की उपासना करो, वहीं पर तुमको मिल जाएगा, वहीं प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी, है ना। क्योंकि भगवान खुद कहें अहं सर्वस्व प्रभवा मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्त मांग बुधा भाव समन्विता। हमारे द्वारा ही सब कुछ प्रवर्तित तो होता है, मैं सबके मूल कारण हूँ। भगवान कहते मत्तः परतरं नान्यत्, हमसे और परे कोई पदार्थ है ही नहीं, ये पदार्थ भगवान से बाहर। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मोहि सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। इसीलिए तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान कैसे भी हो, ये जो विग्रह ले जाते हैं छोटे छोटे गोपाल जी सेवा करते हैं, उसी में प्रकट हो जाएंगे। घटना है एक बार एक मैया गोपाल जी सेवा करते थे, तो मैया का एक निष्ठ भाव, सत्य घटना। क्या हुआ, एक दिन हाथ से गिर गया मैया का, कोई कारणवश गिर गया, तो मैया इतना रोना शुरू कर दिया, अरे मेरा गोपाल का क्या हो गया, अरे मेरा गोपाल का, डॉक्टर बुलाओ। मैया का भाव, बच्चा लोग दौड़ के आए, बोलते गोपाल का तो कुछ हुआ नहीं। बोले हुआ नहीं, इतना ऊपर से गिर गया, हुआ नहीं माने तुम डॉक्टर बुलाओ। देखते हैं बच्चा लोग बोलते हैं भाई मैया का ऐसे ही उनके खुशी के लिए गई थी, झूठ मूठ का एक डॉक्टर बुला लो। तो डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आया, आके देखा, बोलते मैया ये तो कुछ नहीं हुआ है, तुम तो वो लगाया नहीं, वो जो छाती में लगाता है वो तो तुमने लगाया नहीं। टेथिस्कोप है ना, टेथिस्कोप लगाया नहीं, तुम तो टेथिस्कोप मैं के सरल भाव, तुम तो टेथिस्कोप लगाया नहीं, वो लगाओ। झूठ मूठ का ही लगा लिया भाई, डब डुब लब डुब कर रहे हैं सत्य। डॉक्टर फिर घबरा गया, फिर लगाता है, फिर लब डुब फिर लगाता है। डॉक्टर साधु हो गया, तब वहां डॉक्टरी फक्तरी छोड़ करके उसी रास्ते से चल दिए। बोले बेकार संसार, भगवान ऐसे विद्यमान है, सर्व वस्तु पदार्थ में व्याप्त है। ये सत्य घटना, ये बिल्कुल कोई कल्पना नहीं, ये मनोरंजक शब्द नहीं है, सत्य है। भावना होनी चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, आप महाप्रभु की बात करने के लिए बैठे हैं।
तो महाप्रभु हमको ये प्रेम पदार्थ देने के लिए आए हैं इस कलयुग में। हमारे बड़े सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि ऐसे महाप्रभु के अवदान हमको प्राप्त होते हुए भी हम इस पर हमारी रुचि नहीं, हमारी अटूट श्रद्धा नहीं, हमारी भावना नहीं। ये बहुत दुख की बात है। नहीं तो ये वस्तु तो कोई साधन सापेक्ष नहीं है, ये तो कृपा सापेक्ष है और वो सरल उपासना। तो बाकी कल फिर हम लोग अभी हमारे कथा के समाप्ति की ओर आ गया है। महाप्रभु के जीवन चरित पावन जीवन गाथा हम लोग ये उनके महापुरुष के हमारे आचार्य के चोरबित चर्वन उच्छिष्ट हमने धारण करके थोड़ा सा अपने भाषा के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन है तो वो वस्तु तो हमारे बोधगम्य है नहीं, इंद्रियातीत गुणातीत, वो तो भगवत कृपा सापेक्ष। फिर भी जो भी हो, हमने आलोचना करने के लिए प्रयत्न किए हैं। भूल भ्रांति हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, और थोड़ा बाकी है और एक आध दिन में ही समाप्ति हो जाएगी महाप्रभु के जो जीवन चरित जीवन गाथा। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे। नारी अपने पति को भगवान मान के सेवा करती है, और कोई बच्चा अपने माता पिता को भगवान मान के सेवा करते हैं, तो उनके लिए साक्षात भगवान भक्त हो जाएंगे। क्यों नहीं होगा? होगा। पति पत्नी हमारी अंशिया अपने पति को भगवान मान के सेवा करती थी। इतनी शक्ति आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं उनकी परीक्षा करने के लिए, अंशिया मैया की परीक्षा करने के लिए 3 साधु के रूप धारण करके गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सती है, कितनी बड़ी सती है, कैसे महिमान्वित है, देखेंगे। भिक्षांग देही, 3 साधु आ गए हैं, घर में कोई नहीं है, माता कुछ भिक्षा दो। तो भिक्षा लेने भीतर गए आए हैं, बोलते ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप तो माँ है, आपको विवस्त्र होकर के निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा देना पड़ेगा, तब हम लेंगे। माता अंशिया दिखती है अद्भुत, मांगने वाले साधु तो बड़े अद्भुत है। तुरंत पति को स्मरण करके पानी की छींटा मार दिया, छोटा बच्चा हो गया, छोटा बच्चा। फिर स्नान धो करके फिर उनको अपने पालना में झूलाए। उधर तो खाली हो गया ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। कहाँ भोले बाबा कहाँ है, कहाँ ब्रह्मा उनके ब्रह्मानी देखते हैं कहाँ गए हैं, विष्णु के लक्ष्मी ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है। तो ऐसा नहीं, हमारे ये तो पुराण में ये इसके है ना, पुराण में इसका तो वर्णन है, इसलिए संदेह करना अनुचित है। अभी तो युग प्रभाव ऐसे आ गया है, अभी तो वो प्रथा धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म के सनातन संस्कृति प्रथा धीरे धीरे लुप्त की ओर जा रहा है। अभी ना जाने आगे चल के कहाँ ले जाएगा हमारे सनातन धर्म के ये पवित्र भावना को, कहाँ ले जाएगा पता नहीं। लोचंदा ठाकुर ने लिखा है कि वह रक्षति हरि नहीं भजे भवे जन्म या भम्या भम्या रौरव नरति मजे कि वह रक्ति सती कि वह नीचे जाती जय हरि नहीं भजे भवे जन्म या भम्या भम्या रौरव नरति मजे। सती का नाम भी आ गया इसमें की मजे, और सती तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो अगर जय हरि नहीं भजे भवे जन्म या भम्या भम्या रौरव नरति मजे, लोचंदा ठाकुर लिखा है। पर चिंता करे बोलबो, चिंता करे स्वागत अवस्था है ना, तुम बोलबे पड़े हमको, बोले हम चिंता करबे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.